राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रयोग स्थली चंपारण की धरती से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान की शुरुआत कर दी और इस अभियान के साथ वो बिहार में बड़े बदलाव की मुहिम पर निकले हैं। नीतीश कुमार का मानना है कि बिहार की तरक्की के लिए सामाजिक बदलाव बेहद जरूरी है, चाहे बात शराबबंदी की हो जाए या फिर महिला सशक्तिकरण की या फिर स्वरोजगार की। हर क्षेत्र में नीतीश कुमार की कोशिशों ने रंग दिखाया है। अपने लिए विकास पुरुष की छवि गढ़ चुके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की यात्रा पर निकले हैं। समाज सुधार यात्रा पर कोविड महामारी के बाद ये मुख्यमंत्री की पहली यात्रा है। अगले 22 दिनों तक वो जनता के बीच जाकर सामाजिक बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। समाज सुधार की इस मुहिम में नीतीश कुमार जन जन को अपनी बात बताएंगे। हम आपसे ही आग्रह करेंगे कि ये जो अभियान शुरू है, इस अभियान को हम लोग को जारी रखना। पहले इन लोगों ने कर दिया था कि हम समाज सुधार यात्रा करेंगे, तब हमने कहा कि भाई ये खाली यात्रा तक समाज सुधार सीमित रहेगा। ये समाज सुधार अभियान है, यात्रा तो उसका एक अंश है हम लोगों की यात्रा, लेकिन ये समाज सुधार अभियान निरंतर जारी रहेगा। नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर समाज सुधार अभियान का आगाज किया, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने साफ कर दिया था कि यात्रा खत्म हो सकती है। अभियान का चलना क्रमबद्ध प्रक्रिया है। अभियान के साथ पूरा समाज जुड़ता है। अभियान से सामाजिक बुराइयां खत्म होती हैं। अभियान की सफलता संकल्प में समाहित है और नीतीश कुमार का संकल्प अभियान की सफलता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार के तौर पर कई तरह के संकल्प लिए हैं और समाज सुधार अभियान के तहत कई तरह के कार्यक्रम जो है वो बिहार में चलाए जा रहे हैं। कानून भी बनाया गया है, चाहे बात शराबबंदी कानून की कर लें या फिर दहेज प्रथा उन्मूलन की या फिर बाल विवाह पर प्रतिबंध की। बिहार में कई तरह से कार्यक्रम जो है वो चलाया गया है और इसका असर भी दिखा है, सकारात्मक असर दिखा। और आज बिहार में शराबबंदी कानून जो है, हम यह नहीं कह सकते कि शराबबंदी कानून बिहार में फेल है। यह निश्चित तौर पर शराबबंदी कानून ही है जिसने समाज में सकारात्मक प्रभाव लाया है। आज महिलाएं जो हैं वो जिस तरीके से शराबबंदी कानून के फेवर में दिखती हैं, उसका असर सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर पड़ा है और आज वह परिवार जो कल तक शराब से तंग हाल था, बदहाल था, आज खुशहाल दिखता है। समाज सुधार एक सतत प्रक्रिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसे ऐसे ही लिया है, क्योंकि उन्होंने बिहार को बदलने की ठानी है। इस बदलाव की शुरुआत उन्होंने तब की थी जब वो मुख्यमंत्री बने भी नहीं थे। न्याय यात्रा जुलाई 2005, विकास यात्रा जनवरी 2009, धन्यवाद यात्रा जून 2009, प्रवास यात्रा दिसंबर 2009, विश्वास यात्रा अप्रैल 2010, सेवा यात्रा नवंबर 2011, अधिकार यात्रा सितंबर 2012, संकल्प यात्रा मार्च 2014, संपर्क यात्रा नवंबर 2014, निश्चय यात्रा नवंबर 2016, समीक्षा यात्रा दिसंबर 2017, और जल जीवन हरियाली यात्रा दिसंबर 2019। नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा तब शुरू हो रही है जब बिहार में शराबबंदी को लेकर विरोधियों के साथ साथ कुछ सहयोगी भी निशाना साध रहे हैं। लेकिन बिहार को बदलने के अभियान पर निकले मुख्यमंत्री के लिए विरोधियों की बयानबाजी मायने नहीं रखती।
नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान का मुख्य उद्देश्य शराबबंदी कानून को लेकर जनता को जागरूक करना है। इस यात्रा के बहाने नीतीश कुमार जमीनी स्तर पर शराबबंदी का हाल जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही बिहार सरकार के जो भी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य चल रहे हैं, धरातल पर उनकी सच्चाई भी जानेंगे। इस यात्रा में नीतीश कुमार हर जिले में शराबबंदी, दहेज प्रथा और बाल विवाह से जुड़े मामले, गृह विभाग से संबंधित कार्य, सतत जीविकोपार्जन योजना संबंधी कार्य, हर घर नल जल योजना के कार्य, पक्की नली गली योजना के कार्य, स्वच्छता से जुड़े कार्य और सबसे महत्वपूर्ण धान अधिप्राप्ति की जानकारी भी लेंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए यात्राएं कितनी अहम है। अब बिहार में जब कहीं शराब मिलती है तो इसको लोग आश्चर्य से देखते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि बिहार में शराबबंदी कानून जो है वो प्रभावी है यहाँ पर। और केवल कानून के सहारे नहीं, ये बात भी सही है कि सामाजिक स्तर पर जो अभियान शुरू किया गया, परिवार के स्तर पर जो अभियान शुरू किया गया, उसको भी एक बड़ा श्रेय जाता है, एक बड़ा क्रेडिट जाता है। और यही कारण है कि आज शराब मिलना कौतूहल का विषय होता है। कल तक जिस बिहार में शराब को लेकर लोग आश्चर्य नहीं करते थे और शराब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मानी जाती थी, आज उस बिहार में शराब को लेकर एक सकारात्मक परिवर्तन ये जरूर आया है कि आज शराब पर चर्चा होने लगी है। आज कहीं भी शराब मिलती है तो उसको लेकर तमाम तरह की बातें होने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं जो शराबबंदी कानून है बिहार में, वह सफलता की तरफ मुड़ रहा है। और इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, इसको सामाजिक स्तर पर देखा जाना चाहिए, परिवार के स्तर पर देखा जाना चाहिए। और जो व्यक्तिगत भी अनुभव हैं लोगों के, वो इस बात को साबित करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून सफल है। दरअसल वो यात्राओं के माध्यम से जनता के बीच जाकर उनका हाल जानते हैं और सरकार के विकास कार्यों का भी जायजा लेते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री की यात्राओं का मतलब क्या होता है, आखिर कैसे ये समाज में बदलाव पर असर डालता है। जानकार नीतीश कुमार की इस मुहिम को अपने नजरिए से देखते हैं। और इससे सही में महिलाएं सशक्त हुई हैं। पहले जैसे ग्रामीण महिला हम जानते थे कि वो सिर्फ अपना घर संभालती हैं, बच्चों को देखती हैं और कुछ नहीं, जो हम लोग कहते हैं कि अनपेड केयर वर्क वही करती हैं। लेकिन जब से ये जीविका तरह के समूह का गठन हुआ है तो उसमें वो एसएचजी ग्रुप्स फॉर्म हुआ है, उसमें उनका एक सर्टेन इनकम जनरेट हुआ है। और वही नहीं, ये जीविका जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि एसएचजी ग्रुप की तरह, उससे तरह तरह की और भी ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे ये जो महिलाएं हैं ये छोटा छोटा अपना एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हैं, जैसे पापड़ बनाना, बड़ी बनाना इत्यादि। तो इससे सॉर्ट ऑफ उनका अर्निंग भी हो रहा है। बिहार के सियासी इतिहास में नीतीश कुमार शायद पहले ऐसे नेता हैं जो राज्य की जनता के बीच जाकर न सिर्फ उनकी समस्याएं सुनते हैं बल्कि उसका तुरंत समाधान भी करते हैं और जनता से सीधे संवाद के आधार पर सरकार की नीतियां बनाते हैं। यानी नीतीश कुमार ने अपनी यात्राओं को बिहार में सामाजिक बदलाव का एक बड़ा माध्यम बना लिया है। कोई दलाल नहीं रहे यह सोचकर, और इस पर बैंक का खाता खुलवाकर उसको आधार कार्ड से जोड़ करके यह काम किया जा रहा है। अभी भी यह काम चल रहा है। हम जहां कहीं भी जाते हैं, यहां भी आए थे तो हम देखा एक बैनर, हम उनको आश्वस्त करते हैं, चिंता मत करिए, सभी जितको भी वृद्धावस्था पेंशन मिलता था, सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलता था, अगर वो सही है, बहुत सारा देखा गया है, जानते हैं, आदमी है ही नहीं लेकिन उनके नाम पर पेंशन की राशि का भुगतान हो रहा है। अरे बड़ा गड़बड़ नीचे चलता रहता है। समाज सुधार अभियान के आगाज के साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने अपना साफ संदेश भी दे दिया है। उन्होंने समाज से दहेज प्रथा को खत्म करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस शादी के आमंत्रण कार्ड पर दहेज नहीं लेने की बात लिखी होगी वो उसी शादी में जाएंगे। यही नहीं, उन्होंने बाल विवाह पर भी समाज में बदलाव लाने का संदेश दिया। तो हम लोगों को जैसे शराबबंदी के लिए काम करना है, उसी तरह से बाल विवाह को भी रोकना है और दहेज प्रथा, उसके लिए भी बहुत अच्छे ढंग से एक एक चीज को लेकर के अभियान चलाना। तो खैर आज आप कह देते हैं समाज सुधार अभियान के पहले दिन, अब पहले भी हम यही पालन करते थे, आज हम फिर कह देते हैं
अगर जिनका भी, चाहे कोई मित्र कितना भी करीब क्यों ना हो, अगर उनके कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ नहीं है कि शादी में दहेज नहीं लिया गया है, उसी शादी में हम अटेंड करने जाएंगे, बाकी में तो हम नहीं जाएंगे। बाल विवाह तो बहुत बुरी चीज है। हर किसी भी हालत में बाल विवाह मत करने दीजिएगा, लोगों को प्रेरित करिएगा। गरीब तबका का कोई आदमी या कहीं आदमी को लगे कि हम बच्ची को अब शादी करके विदा कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए। कभी भी लड़की के बारे में, बच्ची के बारे में इधर उधर नहीं सोचना चाहिए, और अगर हम बाएं दाएं कुछ सोचेंगे तो अपने समाज को बर्बाद करेंगे। आमतौर पर सरकारें समाज सुधार का काम अपने हाथों में नहीं लेती, लेकिन नीतीश कुमार ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया है, और सिर्फ लिया ही नहीं, इसे करके भी दिखाया। चाहे बात बिहार में महिला सशक्तिकरण की हो, या शराबबंदी की, या परिवार कल्याण की, हर क्षेत्र में बदलाव जमीन पर साफ महसूस किए जा रहे हैं। उनकी कोशिशों के कारण अब सामाजिक सुधार के कामों और अभियानों में भी बिहार देश में मार्गदर्शक की भूमिका में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो विरोधी सवाल उठा रहे हैं, सहयोगी भी रह रहकर आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार हैं कि डिगने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने साफ कर दिया है कि बिहार में शराब पर एक फैसला होना था और वो हो चुका है। सीएम ने साफ कर दिया है कि बिहार में शराबबंदी पर कोई गुंजाइश नहीं। विरोधी और सहयोगी लाख मिन्नत कर लें, मान मनव्वल कर लें, शराबबंदी पर अब सुनवाई होना इम्पॉसिबल है। नशा मुक्ति के लिए शराबबंदी नहीं की है, ये अपना फंड बढ़ाने के लिए। शराबबंदी तो फिर हो गया, जिसमें कि अपना स्लीप लेके जाए, वो अपना जहां से मिल रहा हो वहां से हिसाब लेकर के आया, उसका सेवन करे। सभ्य सवाल का एक के जवाब, बिहार में इम्पॉसिबल है शराब। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। सब इम्पॉसिबल है, एक बात हम बता दें, बात थोड़ी और लिटिल या पौआ और अद्धा की नहीं, खंभा तो भूल ही जाइए। बात है शराब के समूचे सफाए की। सीएम के संकल्प और समाज सुधार अभियान पर बवाल काटने वालों को नीतीश का एक के जवाब है, इम्पॉसिबल। सब इम्पॉसिबल है, एक बात हम बता दें। समाज सुधार अभियान के बहाने नीतीश कुमार जमीनी स्तर पर शराबबंदी का हाल जानने का प्रयास करेंगे। 13वीं बार समाज सुधारने निकले नीतीश कुमार गांव की महिलाओं से बतियाएंगे, उनका फीडबैक लेंगे और उन्हें शराबबंदी अभियान चलाने को लेकर प्रोत्साहित भी करेंगे। सीएम उन्हें ये बताएंगे कि इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है, और ये भी बताएंगे कि कैसे समाज सुधार अभियान से बिहार की महिलाएं शराबबंदी को और ज्यादा असरदार बना सकती हैं। महिलाओं के साथ जीविका समूह की थी, वो सब अपनी बात कहती थी, और सबको हम यही कहते थे, प्रेरित करते थे कि भाई मिलजुल करके चलिए और एकजुट होकर के इसको पूरे तौर पर लागू करिए। और जब महिलाओं के बीच में हम गए थे तो इस बात की हम तो चर्चा करते हैं ना, महिलाएं अपनी बात सुनाती थी। दारू पी करके आते थे और उसके बाद खूब झगड़ा करते थे, और जब शराबबंदी लागू हो गई तब जो लौट करके आते हैं काम करके शाम में, तो बाजार से सब्जी फल ये सब खरीद करके लाते हैं, और आते हैं तो घर में वो मुस्कुराते हैं। नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य शराबबंदी कानून को लेकर जनता को जागरूक करना है, इसे कड़ाई से लागू करना है। बिहार के लोगों को ये बताना है कि अगर शराब पियोगे तो मरोगे, और अगर बच गए तो कानून छोड़ेगा नहीं। यानी मनाने से मान गए तो ठीक, नहीं तो पुलिस पतलून भी ढीली करने में कोताही नहीं बरतेगी। उन्होंने ये भी बता दिया है कि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि अभियान है। नीतीश कुमार की ये यात्रा तब शुरू हुई है
जब बिहार में शराबबंदी को लेकर विरोधियों के साथ साथ कुछ सहयोगी भी निशाना साध रहे हैं। निश्चित तौर पर आज जो अनुभव रहा है, जीविका दीदी ने जो अनुभव अपना शेयर किया है, उनसे भी यह साफ तौर पर यह पता चल रहा था कि जिस तरीके से जीविका समूह जो है ग्रुप में बंटकर शराबबंदी अभियान की जागरूकता के लिए लगातार कार्यक्रम चला रही हैं और उसका जो असर दिख रहा है वह इस बात को साबित करता है कि शराबबंदी कानून की सफलता के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। इससे पहले नीतीश कुमार अपने 16 साल के शासनकाल में 12 यात्राएं कर चुके हैं। समाज सुधार यात्रा उनकी 13वीं यात्रा है। आगाज पर ही उन्होंने साफ कर दिया है कि ये महज एक यात्रा नहीं बल्कि महाअभियान है। समाज सुधार का अभियान, समाज में बदलाव का अभियान, शराबबंदी को कड़ाई से लागू करने का अभियान, और ये निरंतर जारी रहेगा। विरोधी लाख कोशिश कर लें, ये रुकेगा नहीं। हम आपसे ही आग्रह करेंगे कि ये जो अभियान शुरू है, इस अभियान को हम लोग को जारी रखना। पहले इन लोगों ने कर दिया था कि हम समाज सुधार यात्रा करेंगे, तब हमने कहा कि भाई ये खाली यात्रा तक समाज सुधार सीमित रहेगा। ये समाज सुधार अभियान है, यात्रा तो उसका एक अंश है हम लोगों की यात्रा, लेकिन ये समाज सुधार अभियान निरंतर जारी रहेगा। ये नीतीश के कमिटमेंट का ही असर है कि आए दिन बिहार में जगह जगह शराब की खेप पकड़ी जा रही है। शराब माफियाओं पर नकेल कसी जा रही है। बेचने वालों से लेकर पीने वालों तक पर लगाम कसी जा रही है, और जो नहीं मान रहे उन्हें पुलिस सबक भी सिखा रही है। अब लेकिन जब शराब बंदी तो सबके हित में है ना। शराब तो कितनी बुरी चीज है, अभी तो बोल भी रही थी, लेकिन सब लोग जानते हैं कितना बुरा चीज है, और हम लोग इसके बारे में अभियान भी चलाते हैं, और अभी फिर हम अभियान चलवा रहे हैं, करते रहे। लेकिन अंदर अंदर बड़े पैमाने पर लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। पूरा इतिहास को देख लीजिए, किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले लोग हों, आप अपने धर्म की कहानी को सुनिए, देखिए कि कैसे लोग थे, तो सब जगह आपको मिलेगा कि कितना भी अच्छा काम करने वाला कोई और कोई न कोई गड़बड़ी करने वाला आदमी। नीतीश कुमार का संकल्प उनकी छवि को दिखाता है, बताता है कि समाज और आम जनता के बीच की राय पर सरकार कितना और कैसे अमल करती है। नीतीश कुमार ने बता दिया है कि कड़ाई के साथ साथ सफाई भी होगी। मतलब ये कि पुलिस प्रशासन भी टाइट और शराब माफियाओं से फाइट। जैसे भी होकर रहेगा सफाया शराब का, लागू होकर रहेगी शराबबंदी। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है। तो इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।